अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अली डहर और आज का टॉपिक है कोरोना डिजीज़ के हवाले से कि कोरोना की जो ये वबा आई है ये क्यों आई और कैसे आई। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आप लोगों को गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कर दें, बेल आइकन के ऊपर भी प्रेस कर दें ताकि आगे मेरी जो वीडियोज़ हों वो आपको मिल सकें और आपकी नॉलेज में कुछ इजाफ़ा हो सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर कि कोरोना डिजीज़ है क्या और वो क्यों आई। तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि ईयर 2020 जो है एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर था इस सेंचुरी का, 2000 सेंचुरी का। इसकी अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें और यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप इसको सर्च मारें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो है दरअसल इसके लिए बड़ी बड़ी प्लानिंगें की हुई थी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की गई थी कि 2020 का जो साल है उसके अंदर जो ओलंपिक गेम्स हैं उनके हवाले से बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए थे, जिसमें जो है कतर के अंदर स्टेडियम बनाया गया था, सऊदी अरब के अंदर स्टेडियम बनाए गए थे ओलंपिक गेम के हवाले से, और यूएई के अंदर, दुबई के अंदर बहुत बड़ा प्लान बनाया हुआ था कि वहाँ पे ओलंपिक गेम्स करवाई जाएंगी, जिसमें रशिया के अंदर कराने का प्रोग्राम था। ये एक सोची समझी एक साजिश है, एक प्लान है कि जिसकी वजह से इस ईयर को जो है वो फ्लॉप बनाया गया है। और आज ये पोजीशन बन चुकी है कि वर्ल्ड वाइज जो है इस कोरोना डिजीज़ को फैला के इस ईयर को जो है एक बड़े इवेंट के तौर पे उभरने से पहले ही इस साल को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, इसके रेवेन्यू को ज़ीरो टॉलरेंस पे लेके आया गया। और ये वजह थी जिसकी वजह से जो है कोरोना डिजीज़ को भी एक इस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं कि ये एक प्री प्लानिंग थी कि किस तरीके से जो है ये सारी जो इन्वेस्टमेंट की गई यूएई के अंदर, रशिया के अंदर, तुर्की के अंदर और सऊदी अरब के अंदर, जिसमें रियाद के अंदर स्टेडियम बनाया गया, जिद्दा के अंदर जो है बहुत बड़े नए स्टेडियम बनाए गए जिसमें ओलंपिक गेम्स करवाई जानी थी, और कतर के अंदर इनके शेड्यूल थे। तो उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया कि इस साल आज ये जो है वो हो गया कि सारी जितनी भी गेम्स थी उनको मुलतवी करने का सोचा जा रहा है, जिसके हवाले से सदर ट्रंप ने जो है उन्होंने पहले से ही ये एक न्यूज़ लॉन्च करवा दी कि भाई जो है ये ओलंपिक गेम्स नहीं करवाई जाए। जब हमारे पास पाकिस्तान के अंदर पीएसएल चल रहा था तो उसके बाद फ़ौरन ही ये भी एक न्यूज़ आना शुरू हो गई कि भाई अब कोरोना की वजह से जब हमने अपना फाइनल मुलतवी किया और जो है फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कोरोना जो है वो ज़्यादा फैलता चला गया और पूरी दुनिया में ये मज़ीद फैल गया। और उसके बाद सदर ट्रंप की ये स्टेटमेंट आई कि जो है ओलंपिक गेम्स को भी जो है वो मुलतवी किया जाए। तो ओलंपिक गेम एक छोटा प्लान नहीं था, एक बहुत ही बड़ा प्लान था 2020 का, एक फ्यूचर प्लान जिसके ऊपर पिछले तकरीबन अगर मैं ये कहूँ कि 5-6 साल से वर्किंग हो रही थी तो ये गलत नहीं होगा, बिल्कुल ये 100% राइट होगा, जिसके अंदर दुबई के अंदर इवन एयरपोर्ट तक भी नया बनाया जा रहा था कि हमें जो है दूसरा एयरपोर्ट बनाना है और इतनी बड़ी गेम्स होंगी जिसमें इतने फॉरेनर्स आएंगे वर्ल्ड वाइज। एक यानी कि जिस साल का इंतज़ार किया जा रहा था उस साल में आके और इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट की गई। और दूसरी जो मेन वजह है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि एक साइलेंट वार जो है वो भी स्टार्ट हो चुकी है कि जिसका ये एक टेस्टिंग है। एक्चुअली कोरोना वायरस जो है वो एक किस्म की टेस्टिंग है। अभी ये इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि इमीडिएट जो है ना वो बंदों को सबको मारती हुई जा रही हो और ज़्यादा तादाद में एक रेशो के हिसाब से जो है ना वो बंदे मर रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला उन बंदों को उनकी शहादत अल्लाह के दरबार में कबूल और मकबूल फरमाए। लेकिन ये जो कोरोना डिजीज़ है
ये डिजीज़ प्री प्लानिंग है और इसके अंदर जो है बड़ी बड़ी ताकतें इन्वॉल्व हैं, जिसका ख़र्चा जो है रशियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है अपनी स्टेटमेंट में दिया कि मैं उनको आगाह करता हूँ उन ताकतवर क़ुव्वतों को जिन्होंने इसको लॉन्च किया है, और वो बाज आ जाएं और इंसानों को ख़त्म करने का ये प्लान जो है वो बंद करें। तो उसके बाद जो है कुछ ही दिनों में यूएस प्रेसिडेंट का भी जो है, ट्रम्प का भी स्टेटमेंट आया कि हमें वैक्सीन मिल गई है, हम वैक्सीन जो है इंशाल्लाह इसकी जल्द अज जल्द लॉन्च करने वाले हैं। तो इस किस्म की भी जो है वो ख़बरें गर्दिश कर रही थी। और एक्चुअली जो है ये लड़ाई चल रही है 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिसका काफ़ी 2019 मिड से ही यानी कि स्टार्ट हो चुका था, तकरीबन जुलाई अगस्त से, कि ये कौन लॉन्च पहले करेगा। क्योंकि एक्चुअली जो है चाइना जो है वो इसको तैयार करके रेडी करके बैठा हुआ था कि मुझे ये जनवरी फरवरी के अंदर लॉन्च करनी है 5G टेक्नोलॉजी। तो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर हम डिस्कस तफसील से एक और सेशन में भी करेंगे, और आज जो है शॉर्टली मैं आप लोगों को उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि 5G टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे कि 2G टेक्नोलॉजी, 3G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी इंटरनेट की एक फास्ट तरीन टेक्नोलॉजी थी, जिससे हमारा इंटरनेट अभी दुनिया भर में फास्ट हो गया है। पहले वेबसाइट बहुत स्लोली खुलती थी, तो इसी तरीके से मशीनरी सारी चीज़ें वो स्लो प्रोसेस करती थी। तो जैसे ही 4G टेक्नोलॉजी आई तो आज हमारे पास इंटरनेट बहुत फास्ट हो चुका है। आज हमारे देहातों में इंटरनेट पहुंच चुका है। हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर ये सारे अकाउंट फास्टली चल रहे हैं। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा जो है वो अभी मुहैया हो चुकी है, जिसमें हमारे पास सबसे बड़ी ये आई कि फ़ेस टू फेस हम डिस्कशन कर सकते हैं। फ़ेस टू फेस जो है हम व्हाट्सएप के थ्रू कॉल कर सकते हैं, और दूसरे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए आप एक दूसरे की मूवमेंट्स आप जो है वो सिर्फ देख सकते थे। लेकिन 5G टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ द 5G टेक्नोलॉजी? 5G टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आपकी एयर बसेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपकी एयर ट्रैफिकिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जो बंदे उर्दू स्पीकिंग वाले वो इन चीज़ों को मैं अभी उर्दू में डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि एयर ट्रैफिकिंग क्या है, कि मतलब हवा में जो है वो आपकी गाड़ियाँ जो है वो चलना शुरू हो जाएंगी, जिसमें आपकी कार चलेगी हवा के अंदर, आपकी बड़ी बड़ी बसेस चलेंगी, उनके रोड मैप्स बनाए जाएंगे, और उसके अलावा जो है आपकी मोटरसाइकिल के वेज बनाए जाएंगे, आपकी ट्रेनें जो है वो हवा में उड़ के चलेंगी, और इवन जो बंदे हैं वो भी सेल्फ जो है वो फ्लाई करना शुरू कर देंगे। वो सारी चीज़ें ये जो बेस करेंगी वो 5G टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लॉन्च करेंगी, और उसके ज़रिए ही ये चलेंगी। तो असल में इसके ऊपर जंग चल रही थी चाइना वर्सेस यूएसए, सदर डोनाल्ड ट्रम्प, कि वो कह रहे थे कि आप लॉन्च नहीं करें, ये 5G टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लॉन्च करनी है। तो क्योंकि आपको पता है कि चाइना जो है वर्ल्ड वाइज इंडस्ट्रियल मार्केट में ग्रो अप कर चुका था और टॉप पोजीशन पे था, और वो कह रहा था कि भाई अब तो मैं पूरी दुनिया में, अगर आप एटमी टेक्नोलॉजी के हवाले से और असले के बेस पे अगर सुपर पावर है, तो मैं जो है अभी इंडस्ट्रियल जोन में जो है वो फर्स्ट नंबर पे हूँ, और मेरी अपनी हैसियत है, और मैं 5G टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च करने जा रहा हूँ और मैं करूँगा। इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यानी कि रन करेंगी 5G टेक्नोलॉजी से, जिस में हम ये भी कह सकते हैं, अभी आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कोरोना वायरस है ये भी एक इसी की कड़ी है, एक इसी का ही बुनियाद है, और वुहान सिटी में से ही 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होनी थी, और वहाँ पे इसके टेस्ट्स किए जा रहे थे। तो ये कोरोना डिजीज़ भी एक किस्म की सैंपल टेस्टिंग है कि जो एक्चुअली मॉनिटर हो रही है 5G टेक्नोलॉजी से। और 5G टेक्नोलॉजी को अभी तक अनाउंस नहीं किया गया कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो लॉन्च हो चुकी है, और वो चाइना ने लॉन्च किए। ये बड़े जो टाइकून्स हैं या बड़े जो प्राइम मिनिस्टर लेवल के बंदे हैं, ये सिर्फ उन बंदों को पता है कि 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, और 5G टेक्नोलॉजी जो लॉन्च की है वो चाइना ने की है।
और इन दोनों के अंदर ये आपस में लड़ाई चल रही है, यूएसए वर्सेस चाइना। इस वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार जो है इल्ज़ामात लगा रहा है चाइना के ऊपर कि कोरोना वायरस जो सेंड किया गया है वो चाइना की तरफ से किया गया है, और चाइना बार बार ये कह रहा है कि ये यूएसए की तरफ से है और अमेरिका ने ये कोरोना डिजीज़ जो है वो लॉन्च करवाई है। तो वेरी फ्यूचर आप लोगों को इस वेरी सून वेरी नियर जो है आपको बहुत जल्द इस चीज़ का पता चल जाएगा कि ये डिजीज़ प्लांटेड थी और ये 5G टेक्नोलॉजी बेस्ड थी, और 5G टेक्नोलॉजी के ही ज़रिए इसको फौरी तौर पे रिड्यूस भी किया जाएगा और इस चीज़ को ख़त्म भी किया जाएगा। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है तो, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो है जुलाई एंड तक या एटलीस्ट अगस्त मिड तक जो है बिल्कुल कोरोना जो है वो कम हो जाएगा, बिल्कुल जो है ना कम तरीन सतह पे पहुँच जाएगा और इसकी वैक्सीन्स भी लॉन्च हो जाएगी। इसकी हो सकता है कि वैक्सीन की ज़रूरत भी नहीं पड़े, और जिस तरीके से इसको फैलाया गया है उसी तरीके से इसको 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए ख़त्म किया जाएगा, पूरी दुनिया में से ये रिड्यूस होता जाएगा। या अगर अपना रेवेन्यू जनरेट करने के हवाले से कुछ ये जैसे कि कुछ डिजीज़ थी जिनकी वैक्सीन्स के बगैर आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो इसको भी इस किस्म का एक दे के उससे भी ये रेवेन्यू अगर जनरेट करना चाहेंगे तो ये इसकी ज़रूर जो है वो आपको या तो यूएसए से वैक्सीन्स मिलना शुरू हो जाएगी या चाइना से वैक्सीन्स मिलना शुरू हो जाएगी कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए इन दो कंट्रीज़ से आपको ज़रूर जो है वो वैक्सीन्स लॉन्च होती हुई मिलेंगी कि, और उसके अलावा इसके ऊपर पाबंदी लग जाएगी कि जिसको ये वैक्सीन नहीं लगी होगी वो जो है इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकता, वो जो है किसी दूसरी कंट्री में नहीं जा सकता। जैसे पोलियो वैक्सीन से पोलियो कार्ड्स होते हैं येलो कलर के, जो आपको होना लाजमी है अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप किसी भी ऐसी रिच कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं, यूएसए कनाडा वगैरह, तो आपके लिए वो वैक्सीन फ्री जो है कार्ड होना लाजमी था पहले शराइत में। तो अब फ्यूचर में आपके लिए एक और कार्ड होगा जिसका नाम होगा कि कोरोना फ्री डिजीज़ जो है आपको, और ये कार्ड लेना लाजमी है, जिसके ब्याह पे ये होगा कि आपको पहले जो है वो वैक्सीन लगेगी कि आप बीमार हों या ना हों, लेकिन आपको वो वैक्सीन जो है ना वो दी जाएगी ताकि उसकी शहादत हो कि आपको जो है ये डिजीज़ नहीं होगी। तो आज का सेशन इसी बेस पे था कि व्हाट इज़ द कोरोना, जो मेरी नज़र में है कि एक्चुअली कोरोना जो है 5G टेक्नोलॉजी बेस है और ये उसी के ज़रिए ही रिड्यूस होगी, और ये एक टेस्टिंग प्रोग्राम है। अल्लाह हमें जो है मज़ीद इन चीज़ों से बचाए और पूरी इंसानियत ज़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को इस चीज़ की ख़तरनाक वार वाली साइड्स को इफ़ेक्ट्स को कम करे। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जस्ट एक डराने के हिसाब से एक चीज़ को लॉन्च किया गया कि हम ये तक कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आगे का जो फ्यूचर प्लान है वो आप घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो इस मेरी वीडियो को देख के। आगे जो है वो रोशन मुस्तकबिल है, और इंशाल्लाह 2021 के अंदर 5G टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको फैसिलिटीज़ ज़्यादातर नज़र आएंगी, और उसमें आपको एयर ट्रैफिकिंग नज़र आ जाएगी, फ्लाई करके आपको काम, और बहुत ज़्यादा जो अभी मेरी भी नॉलेज में नहीं है वो चीज़ें आपको जो है वो फ्यूचर में नज़र आएंगी कि टच स्क्रीन के ज़रिए आप बटन दबाएंगे, एक छोटी सी डिवाइस के ज़रिए आपको 50 इंच की आगे जो है वो LCD मिल जाएगी, और जस्ट आपकी योर फिंगर टिप्स पे होंगी, आप फ्लाई कर सकेंगे, आप मूव कर सकेंगे, आपकी मूवमेंटिंग जो है वो दूसरी मीटिंग्स में जो है वो पहुंच जाएगी, और आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो है ना वो इन फ्यूचर जो है वो देखने को मिलेगा, जो कि 5G टेक्नोलॉजी की बेनिफिट्स के बेस पे होगा। और इंशाल्लाह आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बहुत ही अच्छा होगा और हमें ज़्यादातर उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और आगे जो मेरा नेक्स्ट सेक्शन होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे कि फ्यूल की प्राइसेस क्यों रिड्यूस हो रही हैं और उनके वजूहात क्या हैं। तो मेरा आने वाला सेशन वो नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर द फ्यूल, और खलीज के साथ, अरब कंट्रीज़ के साथ जो फ्यूल जनरेटर हैं, अब उनका फ्यूचर क्या होगा और क्या होने जा रहा है। तो उस वीडियो को भी देखना नहीं भूलिएगा। मैं इसके साथ साथ आप लोगों से इजाज़त लूँगा।
उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।